तो वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 8वीं वालों का जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, तो गाइस देख लीजिएगा। आपको ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है ताकि जो पेपर है पूरा आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। देख लीजिए 26 क्वेश्चन है, तो गाइस 26 के 26 क्वेश्चनों के उत्तर इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को एंड तक जो है आपको वॉच करना है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से 26 क्वेश्चन कंप्लीट करा देते। तो गाइस कोड वगैरह है, आपका सीरियल नंबर है, देख लीजिएगा। फटाफट कक्षा 8वीं 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, 60 नंबर का पूरा। चलिए कंप्लीटली इसको कंप्लीट कर लेते तो देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर है बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक है। तो वही से प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, गेहूं, चना और मटर की फसल उगाने की अवधि क्या है? जून से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, मार्च से मई, मई से अगस्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मार्च। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है ईंधन जो यदि ईंधन जलाते समय पर्याप्त वायु उपलब्ध ना हो तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। इसका लगा लेना आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद है तीसरा, वनों की कटाई के प्राकृतिक कारण क्या है? तो इससे जंगल की आग, भीषण सूखा, भूस्खलन और दोनों एओबी। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों एओबी। इसके बाद है गिलनीकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव को दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं। करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा रासायनिक प्रभाव। इसके बाद आ जाता है पाँचवा है, भवनों को बिजली के प्रभाव से बचाने बिजली चालक कहाँ रखा जाता है? तो वही इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भवन के शीर्ष पर। तो वही इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 से 5 तक। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान है 6 से 10 तक। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित। चलिए कंप्लीट करेंगे। 6वां है, डेंगू वायरस का वाहक डॉट मच्छर है। कौन सा मच्छर होता है? एडीज मच्छर जो है डेंगू वायरस का वाहक होता है। तो इसमें लिख देना एडीज। एडीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 7वां, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया डॉट कहलाती है? क्या कहलाती है? परिशोधन कहलाती है। तो इसमें लिख देना परिशोधन। परिशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है सर्वश्रेष्ठ अग्निशामक डॉट है। तो कौन सी है? CO2 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। इसके बाद है नमक वाला घोल विद्युत का डॉट है, क्या है? अच्छा सुचालक है। तो इस उत्तर हो जाएगा अच्छा सुचालक। अच्छा सुचालक इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट 10वां, यह जांचने के लिए कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं डॉट का उपयोग किया जाता है? किसका? विद्युत लेखी का। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा विद्युत लेखी। उत्तर आपको क्या लिख लेना है? इसमें विद्युत लेखी हो जाएगा। तो इस सभी के आंसर हमने रिक्त स्थानों में लिख दिए। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज से चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज से आपके प्रश्न आ जाते हैं। चलिए प्रश्नों के उत्तर आपको कंप्लीटली बताए जाएंगे। तो इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो देख लीजिए 11वां है, जो सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह कौन कौन से? तो इससे इसके कबाक हो जाएंगे। तो 4-5 जो है जो समूह होते। चलिए हम नाम इसके जो है एक से जो है लाइन से सभी के आंसर बता देंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए लाइन से। तो 12वां है, कल्पना करेगी सूर्य का प्रकाश 10 वर्ष में समाप्त हो जाएगा, तब इसे किस प्रकार का संसाधन माना जाएगा? इसके बाद है भ्रूण कहाँ लगातार विकसित होता है? इसके बाद है प्यूटरी ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और यह शरीर में कहाँ स्थित है? इसके बाद ऐसी 2 स्थितियों का उदाहरण दें जिनमें बल के प्रयोग से वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। इसके बाद है 16वां, पृथ्वी के भीतर की हलचल के अलावा भूकंप के अन्य कारण क्या हैं? तो इसी आपके देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है वो 3 अंक निर्धारित है। ठीक है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए 17वां है, यदि ईंधन का प्रज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? इस स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम बताना। ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या मनुष्य भी जानवरों के लिए खतरा बन जाते हैं? समझाना। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है आपका, मुर्गी और मेंढक दोनों अंडे देते हैं लेकिन दोनों में निषेचन प्रक्रिया अलग अलग क्यों होती है? समझाना। इसके बाद 20वां, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना। इसके बाद 21वां, अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियों की सूचना बनाइए और जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है।
इसके बाद है 22वां स्नान नल साइकिल के हैंड बार और पहिया रिम को क्रोमियम से लेपित क्यों किया जाता है, इन्हें पूरी तरह से क्रोमियम का क्यों नहीं बनाया जाता। तो वैसे आपके जो 22वां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने 5 अंक निर्धारित है। तो इस 23वां में है आपका सूक्ष्म जीव एक वरदान और एक अभिशाप दोनों है, इस कथन को समझाना है। इसके बाद है 24वां घर्षण कैसे मित्र और शत्रु दोनों है, इसे समझाना है। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारणों की सूची बनाना है। इसके बाद 26वां आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, समझाना है। चलिए अब इनके जो है आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे 26 क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन है हमने कंप्लीट करा दी। अब चलिए इनके जो क्वेश्चन नंबर 11वां से 26 तक कंप्लीटली इसके आंसर का PDF हम आपको बता देते। चलिए इसके आंसर आप कंप्लीट कर लेते हैं। आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर 11वां था आपका सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह कौन कौन से। तो वैसे उत्तर हो जाएगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजिया, शैवाल और वायरस। तो वैसे ये 5 समूह हो जाएंगे। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे यार जिन विद्यार्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके बाद 12वां आ जाता है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कल्पना करना है कि सूर्य का प्रकाश जो 10 वर्ष में समाप्त हो जाएगा, तब इसे किस प्रकार का संसाधन माना जाएगा। तो गाइस इस जो है अक्षय संसाधन नहीं। तो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा अक्षय संसाधन नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका भ्रूण कहाँ लगातार विकसित हुआ है। तो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा गर्भाशय में। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है 14वां पिट्यूटरी ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि या शरीर में कहाँ स्थित होती है। यह जो है अंतःस्थापित ग्रंथि और मस्तिष्क के आधार पर स्थित है, ठीक है। तो गाइस 14वां हो जाता है। इसके बाद 15वां देखेंगे। 15वां है ऐसी 2 स्थितियों का उदाहरण दें जिनमें बल के प्रयोग से वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। उत्तर हो जाएगा खिलौने बनाने के लिए मिट्टी को दबाना और रबड़ बैट को खींचना। तो वैसे आपके 15वां था कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है 16वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 16वां है पृथ्वी के भीतर की हलचल के अलावा भूकंप के अन्य कारण क्या क्या हैं। तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, खनन, परमाणु परीक्षण और बड़े बांध। तो वैसे है इसका उत्तर हो जाएगा आपका 16वां का। इसके बाद 17वां आ जाता है। तो वही 2-2 नंबर वाले आपके कंप्लीट हो जाती है। 17 से 22 तक आपके 3-3 नंबर वाली क्वेश्चन है। तो वैसे 17वां है यदि ईंधन का प्रज्वलन ताप कमरे के औसत तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी। इस स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार के नाम लिखना। तो इस देख लीजिएगा ये रहा इसका उत्तर। यदि ईंधन का प्रज्वलन ताप कमरे के तापमान से कम है तो यह आसानी से आग पकड़ सकता है, जिसमें दुर्घटना आग लग सकती है। इस प्रकार का दहन स्वतः स्फूर्त दहन कहलाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 18वां दिख लीजिए। क्या मनुष्य भी जानवरों के लिए खतरा बन जाती है अथवा वह समझाना। तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी आपका 18वां हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है 19वां देखेंगे। तो इसी रहा 19वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। मुर्गी और मेढक दोनों अंडे देते हैं लेकिन दोनों में निषेचन प्रक्रिया अलग अलग क्यों होती है और समझाना। तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस 19वां का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके बाद 20वां आ जाता है। 20वां में है मनुष्यों के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना। तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 20वां का। इसके बाद 21वां। तो इस 20वां का इतना और है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है देख लीजिएगा। ये रहा अपने दैनिक जीवन में कुछ गतिविधियों की सूची बनाना जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 21वां का हो जाता है। इसके बाद जाता है 22वां। तो इसी 22वां क्वेश्चन है। इसके बाद इसका आंसर है। तो इसी रहा इसका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 23वां। तो इसी रहा 23वां क्वेश्चन। इसका आंसर देख लीजिएगा। ये रहा इसका आंसर। तो इसी इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 24वां। तो इसी रहा 24वां जो है घर्षण किस मित्र और शत्रु दोनों में समझाना। तो इसी मित्र के रूप में। इसके बाद ये रहा शत्रु के रूप में। तो चलिए इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये था 25वां। तो इसी रहा 25वां, थोड़ा और है तो इसी इतना और है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 26वां। तो इसी रहा आपका 26वां लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, थोड़ा और है तो इसी इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसी आपके 26 के 26 क्वेश्चनों की आंसर कंप्लीट। अब आप जल्दी से जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, ठीक है। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।